दुख ये नहीं है कि अंधेरों से सुलह कर ली, मलाल इस बात का है कि सुबह की तलब नहीं रही। हम कहेंगे राजधानी है हमारी चंडीगढ़, ये गलत कहेंगे। हम कहेंगे हमारी भी है राजधानी, ये तो कह सकते हैं। 40% हमारी भी है, हमारी भी है। लेकिन राजधानी है हमारी, ऐसा कहना लोगों को भ्रमित करना है। एक बड़ी जरूरत है सर, बहुत बड़ा मुद्दा भी है। एसवाईएल की बात तो हर चुनाव में चल जाती है कि एसवाईएल का पानी लेके आएंगे लेकिन ये राजधानी की क्यों नहीं चल रही? इसमें एक बात हो रहा है सर, जो सिरसा वालों को अगर चंडीगढ़ जाना पड़ गया, या अगर नारनौल की बात करें महेंद्रगढ़ साइड, अगर उनको चंडीगढ़ जाना पड़ता है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि चंडीगढ़ एक कोने पे नोट भी बिछा देंगे ना इतने रुपयों के, तो हरियाणा में 3-3, 4-4 तह लग जाएगी पूरे प्रदेश में। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ एम एस चोपड़ा जी हैं, और एम एस चोपड़ा जी को सभी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। एक नए मुद्दे के साथ एक मुहिम छेड़े हुए हैं, और मुहिम भी एक बहुत बड़ी मुहिम है कि हरियाणा को अपनी राजधानी, अपना हाई कोर्ट मिले। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कहाँ तक पहुंची सर ये मुहिम? मुहिम का थोड़ा जिक्र तो होने लगा, लेकिन फिक्र नहीं है अभी। शायद सोच बनेगी किसी दिन, ऐसी मेरी उम्मीद है, और बननी चाहिए। जी, हरियाणा को अपनी राजधानी मिले और कहीं भी किसी भी जिले में मिले, देखिए, ऐसा क्या है कुछ कि फायदा होगा, मतलब ये चीजें? नेचुरली स्वाभाविक है कि जब एक स्टेट का निर्माण होता है तो उसकी अपनी राजधानी तो होनी ही चाहिए, होती ही है। हम्म, और उसका अपना हाई कोर्ट, तभी उसका राज्य बनाने का कोई मतलब होता है, या पूर्णता एक मिलती है एक राज्य को, एक कंप्लीट राज्य बन जाता है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक अधूरापन भी रहेगा, और एक अन्याय की भावना भी कहीं न कहीं मन में रहेगी कि ये ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हमको राजधानी नहीं मिली, ये मलाल तो है। जी। चंडीगढ़ में जो हिस्सा हमें मिला हुआ है, तो उससे सहमत क्यों नहीं है आप? चंडीगढ़ में तो देखिए, जो हिस्से की बात करते हैं, हमारा हिस्सा है, और वो हिस्सा सिर्फ़ इतना है कि अब हमारी ज़मीन या पंजाब की ज़मीन चंडीगढ़ जो थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर करके यूटी घोषित कर दिया है। जी। अब हमको तो कंपनसेशन ही मिल सकता है। अब वो हिस्सा, हमारे हिस्से का कंपनसेशन है उधर, ये बात सही है और होनी चाहिए हमको। उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। जी, अगर किसी भी जिले में मिले तो हरियाणा के क्या सोचते हो कि कहाँ मिलनी चाहिए? और अब कहाँ का तो देखिए, ऐसा है कि हमारे सरकार है, हमारी केंद्रीय सरकार है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो एक समिति बनाएँ और हर पहलू को ध्यान में रखें, हरियाणा की संस्कृति को, हरियाणा के गौरव को, हरियाणा के इतिहास को, हरियाणा की ज़रूरतों को, हमारे विकास की स्थिति को, जियोग्राफी को, जियोलॉजी को, सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें और एक शहर नया विकसित करें, जो लाज़मी है, जो ज़रूरी है। कई चीज़ों के लिए ज़रूरी है, उससे क्या है, हमारा हरियाणा का फ़ोकस और एक हमारा कंप्लीट स्टेट बन जाएगा, और हमारी एक पहचान होगी। अब सवाल ये है कि इतने दिनों से राजधानी नहीं बनी, और उस समय कोई भी कारण रहा होगा, राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं कि वो नहीं एकदम हमको अलग राजधानी दी गई। लेकिन क्या ये फिर हमेशा ऐसा रहेगा? और अब स्थिति ऐसा हो गया है कि लोग ऐसा भी सोचने लग गए हैं कुछ लोग कि ठीक है, काम चल रहा है तो क्या ज़रूरत है? जी, ये कोई इतना गैर बात नहीं, ज़रूरी हो गया। ये बड़ी दुखदाई बात है। बात ही नहीं होती सर। दुःख ये नहीं है कि अंधेरों से सुलह कर ली, मलाल इस बात का है कि सुबह की तलब नहीं रही। लोग चाहते हैं कि ठीक है, गुज़ारा चल रहा है, बट गुज़ारा हम क्यों करें गुज़ारा? हम्म, हम आगे गुज़ारे से आगे क्यों ना प्रदेश बढ़े ये? इतना गौरवशाली इतिहास है, इतनी
समृद्ध इसकी संस्कृति सभ्यता है, इतना मेहनती लोग हैं, इतनी अच्छी भूमि है, इतना विरासत है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वो सब छोड़ दे, उसको ख़त्म होने दे। बस चल रहा है तो फिर चलना है, चल तो पहले भी रहा था, फिर राज्य ही क्यों बना? चल पहले नहीं रहा था क्या? जी। चलते चलते तो यहाँ तक आए थे। लेकिन हमको एक ऐतिहासिक मौका मिला था हरियाणा के लोगों को, बहुत सदियों के बाद, कि भाई एक राज्य का दर्जा इसको दिया गया, नामित किया गया, डीम्ड स्टेट, नॉट राज्य। राज्य तो हरियाणा जो हाई कोर्ट और राजधानी बन जाएगी अलग, तब बन जाएगा। अभी तो डीम्ड स्टेट जैसे होता है ना, कि एक राज्य जैसा है राज्य जैसा। हमारी 40% राजधानी उधर है, चंडीगढ़ में है। हमारी फुल फ्लैज राजधानी तो नहीं है। हम कहेंगे राजधानी है हमारी चंडीगढ़, ये गलत कहेंगे। हम कहेंगे हमारी भी है राजधानी, ये तो कह सकते हैं। 40% हमारी भी है, हमारी भी है। लेकिन राजधानी है हमारी, ऐसा कहना लोगों को भ्रमित करना है। लेकिन चंडीगढ़ से कहीं ना कहीं हक भी तो छीन जाएगा जी हरियाणा का, अगर राजधानी हरियाणा में। कौन सा हक जाएगा? सिर्फ जो मैंने कहा आपको, हम्म, अब हक की बात करते हैं जो लोग। हम अपनी राजधानी, अपने विधानसभा बनाने के लिए हमको एक 10 एकड़ का टुकड़ा लेने के लिए ज़मीन ट्रांसफ़र करनी पड़ रही है, पैसा देना पड़ रहा है। तो हमारा हक होता तो क्यों हमको मुफ्त नहीं मिलता वो? आप बताइए ना, या पूछिए उन लोगों से जो इस बात की बात करते हैं। और चंडीगढ़ में ही अगर वो विधानसभा बनाने की जो बात है, तो उसका कोई औचित्य तो है नहीं, लेकिन अब पता नहीं क्यों है ये, इसके पीछे क्या है हमको नहीं मालूम। लेकिन राज्य के हित में नहीं है वो बात, लोगों के हित में नहीं है ये बात। क्योंकि लोगों को अब देखिए, हमारा चंडीगढ़ शहर हमारा ही है, वो हमारा ही रहेगा। चाहे यूटी रहे, चाहे पंजाब को दे दो, चाहे हरियाणा को दे दो, चाहे उसको अलग स्टेट बनाने की भी बात चल पड़ी, जो अलग स्टेट भी बना दो, हमारा ही रहेगा ना वो कहीं जाएगा तो नहीं। हम जिसको जहाँ रहना है वो रह सकता है, वो रहे। और हम ये भी कह रहे हैं कि दूसरे प्रांतों की तरह, जैसे अभी असम ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि हम हमारी गुवाहाटी, सॉरी दिसपुर के बाद हम डिब्रूगढ़ में भी हमारी राजधानी बनाएंगे। उत्तराखंड ने देहरादून के साथ गैरसन में बना लिया। हमारा हिमाचल जो हमारे में से ही अलग हुआ, वो उन्होंने धर्मशाला में भी, महाराष्ट्र की भी 2, जम्मू कश्मीर की भी 2, आंध्रा तो 3 बनाने की बात कर रहा था। तो राजधानी ऐसा थोड़ा ही है कि एक ही जगह हो तो हो और ना तो ना हो। हम कहेंगे आप उसको भी रखिएगा, जो 40% हिस्सा है, 38% हिस्सा है, जितना भी है उसको भी रखना अगर चाहते हैं, उसको भी रखिए। तो एक दूसरी तो स्टेट जगह बना दीजिएगा। उससे क्या है कि प्रदेश में विकास होगा। अभी कल परसों जो कर्नाटक में एक समिट हो रहा है, इन्वेस्ट कर्नाटका 2025, वहाँ मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी, जो इतने बड़े हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि नए शहर ज़रूरी हैं अगर ग्रोथ करना है, देश को विकसित देश होना है, तो नए शहर ज़रूरी हैं। क्योंकि मान लीजिए, कल्पना करिएगा, यहाँ पर हरियाणा की बात करें, हरियाणा 2 शहरों को छोड़ के, चंडीगढ़ के आसपास और गुड़गांव, फरीदाबाद, ठीक, दिल्ली के पास है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा तो एक गांव ही है पहले जैसा है। लगभग लोगों की ज़मीनें एक्वायर हो गई, कुछ पैसा आ गया तो मकान शहरों में बना लिए, या कोई नौकरी वोकरी लग गए तो छोटा मोटा व्यापार से पैसा, तो कोई बाहर से निवेश नहीं आया है। और आप ये सोचिएगा, अगर हम नया शहर बनाते हैं हरियाणा की दूसरी राजधानी के तौर पे, लाखों करोड़ों रुपए का निवेश आएगा वहाँ पर। हरियाणा इतना छोटा प्रदेश को अगर इतना निवेश मिले तो इसकी अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ और कितनी समृद्ध हो जाएगी।
आप इसकी कल्पना करिए कि अगर नोट भी बिछा देंगे ना इतने रुपयों के, जी तो हरियाणा में 3-3 4-4 तह लग जाएगी पूरे प्रदेश में, इतना विकास होगा। जी और निवेश से विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर होंगे। ये तो स्वाभाविक है, जी जब इकोनॉमी ग्रोथ हाँ करेगी। बिल्कुल, क्योंकि आपका गुड़गांव आपके सामने, आपका शहर हम्म, अगर है तो, जी अगर मानते है तो जोग्राफिकली तो हमारा ही है, बिल्कुल है सर। लेकिन जोग्राफिकली तो हम उसको मार्केटिंग करते हैं, ग्लिटरिंग गुड़गांव, हाँ इट्स ए कैश काउ ऑफ हरियाणा, जी इट्स ए मिलेनियम सिटी। हाँ लाइक वाइज चंडीगढ़ को भी ऐसे बोलते थे जी कि ये ब्यूटीफुल सिटी हाँ जी हाँ जी, है ना। तो शायद वो उसी लालच में हम चंडीगढ़ के ऑब्सेशन है हमारा। जी तो लेकिन अगर बीच में इन दोनों के बीच में कोई शहर नया विकसित कर ले हरियाणा अपनी राजधानी के नाम पे, जहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी हो हम्म, और लाखों रोजगार वहाँ नए पैदा होंगे, इतना आपका निवेश आएगा और कंपल्सरीली कंपल्सरीली लोग वहाँ निवेश करेंगे, जी ऐसी स्थिति वहाँ बनेगी। तो क्यों ना हम ऐसा कदम एक उठाएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक सरकार एक इसके लिए राजनीतिक इच्छा, हम्म, और राजनीतिक इच्छा के साथ राजनीतिक सहमति वो क्रिएट करनी पड़ेगी। हम सब लोगों को, हमारे जितने भी राजनीतिक शक्ति है हरियाणा की, वो एकत्रित हो और केंद्र सरकार से हमारे अनुरोध करें कि भाई 60 साल हो गया, जो गलती रह गई, जो कमी रह गई, जो भूल हो गई, उसको सुधारने का सुधारा जा समय सकता आ गया है। क्योंकि अब देखो, हमारे बच्चे पलायन कर गए, जाना पड़ रहा है, अपनी ज़मीनें बेच-बेच के, जान को जोखिम में डाल-डाल के, और किस तरीके से वहाँ रह रहे हैं, है। जी आपने तो अब तो सब पता हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी किस तरीके से उनको डिपोर्ट किया जा डिपोर्टेशन रहा किया है जा रहा है, और किस कंडीशन में। क्या हमारे लिए गर्व की बात है ये? बिल्कुल नहीं है सर। हैं? तो फिर क्यों हम ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं? जी देखिए, हर दूसरा जो पहलू है इसका, एक तो आर्थिक पहलू ये है कि रोज़गार भी होगा, निवेश भी होगा, हमारे बच्चों को इस तरह की जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीने पड़ेगी जी और डोंकी के रास्ते और कैदियों के तरीके से वहाँ जिस तरह से रहते हैं और भेजे गए वापस और जा आ रहेंगे, कहाँ जाएँ वो? हरियाणा में बेरोज़गारी के साथ बेकारी भी है। छोटा सा स्टेट है सर। छोटा स्टेट, कितना अच्छा स्टेट, सब इतने मेहनती लोग, इतने मतलब अच्छा हमारा पोटेंशियल है, लेकिन वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग दैट, वी आर नॉट एक्सपेंडिंग दैट। हमारा तो ब्लॉकेड हो गया वहाँ 40% पे। जी भाई उससे ज़्यादा हमको ग्रो नहीं करना हमारा शहर, हम तो ग्रो कर ही नहीं सकते उस शहर को। इसमें एक बात और है सर, जो सिरसा वालों को अगर चंडीगढ़ जाना पड़ गया, या अगर नारनौल की बात करें महेंद्रगढ़ साइड, अगर उनको चंडीगढ़ जाना पड़ता है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि चंडीगढ़ एक नहीं, कोने पे। देखिए वो कई चीज़ें हैं उसकी, उसके लिए भी है, मतलब जो प्रशासनिक सुविधा की जो बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम हर हर कोने में ज़िला बना रहे हैं, इतना भारी खर्चा, हमारा ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा बढ़ रहा है। जी उससे तो कहीं बेहतर है कि आप बीच में कहीं ऐसी कन्वीनिएंट जगह पे जहाँ से 2 घंटे, छोटा सा प्रदेश है, हाँ, 2 घंटे का अब रास्ता हुआ हर कितना टोल देना पड़ता है लोगों को। अगर मानिए किसी का नारनौल में हाई कोर्ट में केस है, 20 बिल्कुल साल आपको पेंडिंग लगे, 20 साल पेशी भुगतेंगे हाँ और कितना टोल दे देंगे आप तब तक? जी ये उचित है क्या एक राज्य के लिए? या उन लोगों की कठिनाई को हम लोग समझते नहीं हैं? हम्म, समझना चाहिए ना जी ये बात को। और फिर आजकल हम कहें कि वहाँ जो नए संस्थान हमारे एजुकेशन की, हाँ हाँ जहाँ तक क्वालिटी हाँ एजुकेशन, हम जी, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी एक में। हमारी थी, हाँ उसमें से हमारा हिस्सा नहीं रहा, जी है क्या? जी, ये भी बात है सर। तो हम, हमारा क्लेम है उसमें कुछ? फिर कहाँ है क्लेम? क्लेम हमारा जो अगर है तो सेक्रेटेरिएट के कुछ कमरे हैं और कुछ विधानसभा का कोना है, दैट्स ऑल। और क्या है क्लेम?
जिसकी क्लेम कहते हैं या हिस्सा कहते हैं, वही अगर उतना ही हमारे लिए काफ़ी है तो फिर तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। एक बड़ी ज़रूरत है सर ये, बहुत बड़ा मुद्दा भी है ये। एसवाईएल की बात तो हर चुनाव में चल जाती है कि एसवाईएल का पानी लेके आएँगे। लेकिन एसवाईएल से इसका क्या लेना-देना लेकिन ये है? राजधानी की क्यों नहीं चलती? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ जी, लेकिन वो उलझाने के लिए बोलती है। हुँ, हुँ? उलझाने के लिए बोलता है कि वो जो कैसे त अपने कहावत गाँव में कि भैंस कटड़ा बंधा हुआ है गाड़ी को, इसलिए वो गाड़ी भी नहीं जाएगी, वो कटड़ा भी नहीं खुलेगा, तो चलता रहेगा ऐसा। जी, मतलब ये एसवाईएल का अब है, क्या कहें इस बारे में, बड़ा फिर कंट्रोवर्शियल इश्यू है ये बात। हम कहें राजधानी के अलावा ये हाई कोर्ट का जो है मुद्दा, अब हमारे 60% हमारा लिटिगेशन हरियाणा का है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। 60% हमारा जजेज हमारे 40% है। हमारे लोगों को प्रमोशन मिलने में 8 साल ज़्यादा लगते हैं पंजाब के लोगों की बजाय। जी। हम लेकिन उस तरह से हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम कहें कि हमारा विकास क्यों रुके, पंजाब का भी हो, 100% पंजाब को वो भी विकास हो, हमारे भाई है, बड़ा भाई है, हम कहते रहते हैं, जी, बिल्कुल। तो है ही है। और तो उनका भी विकास हो, वो भी सुखी रुके, हम भी सुखी बसे, दोनों भाई सुखी। सुखी बसे। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। एक हवेली हमारी सेक्रेटरीट हवेली का हो, उसमें 10 कमरे हैं, हाँ, ठीक है, 6 उनके पास हैं, जी। 4 हमारे पास हैं। वो 6 कमरों में अगर शोर-शराबा है किसी किस्म का या कोई और गड़बड़ है, तो ये 4 कमरे वाले लोग सुखी रहेंगे? फिर क्यों अलग हुए? वही तो, हरियाणा पंजाब अलग तो हो गया, हाँ, अलग कहने को हो गया, कहने को हो गया। जो उलझा के भी रखा है। हाँ, कुछ गाँव में अब जी हरियाणा के। देखिए, अब जो कॉन्जॉइंट बच्चे होते हैं ना, कॉन्जॉइंट 2 जुड़वा पैदा होते हैं, कई बार वो शरीर से भी जुड़े ही पैदा होते हैं, जी, कॉन्जॉइंट होता है। हमारे दोनों के हमारे पंजाब के साथ सिर जुड़ा हुआ है और ऑपरेशन से डरते हैं। जी। तो जिन बच्चों का सिर जुड़ा हो, क्या वो पूर्ण विकसित हो सकते हैं? दोनों की बात है ये। नहीं हो सकते सर। और 60 साल के हो गए तो उसके बाद भी फिर वो क्या उन्होंने ज़िंदगी जी? ऐसी ऐसी ही लगभग लगभग हमारी स्थिति है। चंडीगढ़ से हरियाणा का किसी तरीके से कोई भी आइडेंटिफ़िकेशन नहीं होती। उसकी पहचान, हरियाणा की पहचान चंडीगढ़ नहीं है। नहीं है। कोई माने इस बात को? आप सर्वे करो, आप तो चलो चैनल के आदमी हैं। किसी से पूछो कि हरियाणा का बेस्ट बेस्ट शहर कौन-सा है? जी, कोई चंडीगढ़ का नाम ले दे, मेरे को बता देना आप। गुड़गाँव में कोई बोलेंगे ज़्यादा। गुड़गाँव का बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? या कोई करनाल कह दे, कोई हिसार कह दे, है ना? जी, अम्बाला कह सकता है, जो भी, लेकिन चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेगा ना। आपको यकीन है ऐसा? बिल्कुल। आप सर्वे करके देखो। फिर क्यों है चंडीगढ़ में हम? ये लोगों की राजधानी नहीं है, ना लोगों ने बनाई। ये तो मिली मिली क्या हमको जब अलग किया गया पंजाब से, तो ये कह दिया कि चा 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 40 कमरे तुम्हारे और 60 पंजाब के, इसमें बैठ के तुम राज कर लो। कर दिया, जी। हैं? और कर रहे हैं। अब हम खुश भी हैं हुँ, हुँ। कि यार ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसा हालत हो गया हमारा। तो पॉइंट इज़ इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इश्यू फॉर द सर्वाइवल ऑफ कमिंग जनरेशन, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ आवर कल्चर, है ना? फॉर आई मीन मेकिंग आवर होमोजेनाइज्ड आइडेंटिटी, हमारी पहचान क्या है? हरियाणा हरियाणा अपना जश्न कहाँ मनाए? हुँ, हरियाणा की कल्चर कहाँ पे हम प्रदर्शित करें? जी, हर लोग, हर प्रदेश अपनी राजधानी में ही तो करता है ना। तो हम क चंडीगढ़ में कोई हमारा जैसे हम ये जो सूरज कुंड में हैं, सूरज कुंड में हमारा इंटरनेशनल वो चला हुआ है क्राफ्ट मेला, जी। शिल्प मेला, चंडीगढ़ में लगाया कभी हमने?
लगा सकते हैं? फिर राजधानी कहाँ से हो? हुँ, सवाल ये नहीं है, देखिए अब राजधानी के बहुत मायने होते हैं। एक फ़ोकस जो है वहाँ से बैठकर हम कहें कि जी हमारा पूर्ण ध्यान, अब तो आधा ध्यान तो उधर है हमारा, जी, एसवाईएल पे या किसी और मुद्दे पे। जी, अभी चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट हो गई, जी, कभी कुछ हो गया, कभी वो हमारे को विधानसभा के लिए जगह नहीं दे रहे, जी, कभी एमएलए के फ्लैट बनाने की जगह नहीं मिल रही, जी। ये वगैरह वगैरह, इन्हीं चीज़ों में हमारा ध्यान उधर रहता है। कुछ टेरिटरी के इशू हैं, वो नहीं मिले या मिलेंगे नहीं हाँ, मिलेंगे। यही चलते हैं ऐसे। तो कंट्रोवर्सी कितनी चलती रहती है। हमारा बेवजह तो क्यों नहीं फिर हम जब अलग ही हो गए तो फिर फ्यूचर प्लानिंग नहीं है कोई हाँ, भी। फ्यूचर अब आप सोचिए, 2 भाई अलग होते हैं, एक हवेली से है, तो हम कहे जी हम तो इसी हवेली में रहेंगे, ठीक है? और नया मकान नहीं बनाएँगे, हुँ, तो वो परिवार विकसित हो सकता है कभी? नहीं होगा। या सुखी हो सकता है कभी? फिर जी, ऐसी हालत हमारी 60 साल से है। और वहाँ अपना घर नया, अपना जिसको कहते हैं एक, वैसे भी कहते हैं जिसका अपना घर उसका ऊंचा सर, जी, जिसका अपना ठिकाना नहीं है तो अपना पता ही नहीं है, तो वो कौन आप बेगानी जगह किराए पे रह रहे हैं। हमारे को लोग बोलते हैं कि जी किराएदार को तो लोग शादी का इनविटेशन कार्ड भी नहीं देते, है ना? ऐसे जी, कहते हैं, जी, जी। चाहे कितना भी अमीर हो वो। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा को कई चीज़ें हैं जो हमको सोचनी चाहिए। आप ये तो चिट्ठी कहाँ-कहाँ लिख चुके हैं? कहाँ-कहाँ देखिए, प्रयास हमें चल रहे हैं? हमने पिछली बार सब हमारे जितने भी विधायक हैं सभी पार्टियों के, और सबको लिखा, हमारे एमपीज़ को लिखा, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा, होम मिनिस्टर को भी लिखा। जी, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि इस मुद्दा को हम डिस्ट्रिक्ट बारों में गए, बहुत पंचायतों के रेजोल्यूशन हमारे पास आए हैं जी, कि वो चाहते हैं, हुँ, कोई विरोध नहीं कर रहा है, मतलब विरोध दो ही हैं, मतलब वो कहे जी हमारा हिस्सा का क्या होगा, चंडीगढ़ नहीं छोड़ेंगे। हुँ, अब चंडीगढ़ क्यों नहीं छोड़ेंगे? हम कहें कि ना छोड़ो, चंडीगढ़ रहो, हुँ, लेकिन दूसरी तो बना दो। जी, अगर जिद ही है ये, जी, हैं, तो ये जिद भी एक एक मतलब मूर्खता ही है, कोई समझदारी नहीं है, और प्रदेश के लेवल पे। कुछ अपने गाँव हैं सर बेलदरखां से आगे-आगे अगर उस साइड की बात करें नरवाना से थोड़ा आगे, पंजाब की सीमा के लगते 16-17 गाँव हैं। वो उनकी सारी भाषा हरियाणवी है सारा कुछ। जी, 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 हैं। लेकिन वो भी कहीं न कहीं परेशान तो होंगे क्योंकि उनकी जो भाषा का भी दिक्कत होगी क्योंकि हरियाणा तो सारा यहाँ आ गया। उसका बदला भी हुआ था नहीं, वो चंडीगढ़ ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं और रहेंगी। किसको 100% तो भाई 2 भाइयों का बँटवारा होता है तो 100% तो कोई चीज़ नहीं होती है। हुँ, हुँ। लेकिन वो कहीं न कहीं यूँ कहें जी कोई एक गाँव उस बीच में है तो वो आने चाहिए थे, आने चाहिए। लेकिन एक डिवीज़न जो कर दिया, आपको यूनिट ले लिया कि ब्लॉक लेवल या या कहें कानूगोई लेवल एक ले लिया। इन आपने जो परिसीमन करते हैं उसमें भी कोई एक एक यूनिट लेते हैं हुँ, हुँ। कि भाई उस यूनिट में जो भी गांव होंगे उधर जाएंगे, इधर जाएंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ, जब बंटवारा हुआ तो बहुत सारे इलाके जो पाकिस्तान को दे दिए गए थे वो बाद में हिंदुस्तान में करेक्शन की गई, आज़ादी के बाद भी की गई, जी। जो हिंदुस्तान में आ गए। तो ऐसा भाईचारे से तो सब कुछ, अब वो लोगों से पूछो, वो वहाँ खुश हैं तो वहाँ खुश हैं तो रहने दो, यहाँ खुश हैं तो यहाँ आ जाना चाहे, दे आर वेलकम। जी। वो लोगों की है ना जी, सरकार है, अपनी राजनीति के लिए तो लोगों को इधर-उधर ना करे ना। जी, चलो जो बन गया पाकिस्तान जो बना, जी, बन गया तो उसके बाद तो फिर हरियाणा बन गया। जी। अब ये आप ये कैसे छाँट सकते हैं कि पंजाबी बोलते हैं लोग तो हिमाचल में भी हैं, हुँ, हैं? जी। हिंदी बोलने वाले तो पंजाब में भी हैं, तो फिर कैसे करें इनको, लड़ते रहें?
ये तो ज़रूरी नहीं है। मेन सर ये है कि ये जो आप बातें कर रहे हैं कि हरियाणा को अलग से राजधानी मिले, अलग से हाई कोर्ट मिले, संभव कैसे होगा? देखिए, हम तो यही कर रहे हैं, संभव तो जो जो ये इंतज़ाम है, जो निज़ाम है, जो समस्या है, ये क्रिएटेड ही है ना, हमने ही तो क्रिएट की है ना। तो हम ही समाधान कर सकते हैं इसका। हम सारे हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग भी शामिल हों, केंद्र सरकार से गुहार करें कि भई ये हमारा जो एक्ट है, वो थोड़ा इधर-उधर किसी कारणों से हो गया था हाँ, और पीछे की बातें छोड़ दें, तो आगे के लिए तो एक न्याय संगत हमारा बँटवारा कर दें, हमको अपनी राजधानी का कंपनसेशन दे दें या हरियाणा को दे दें चंडीगढ़ या फिर पंजाब या को दे पंजाब को दें दे दें। या आप सेंटर में रखें, दोनों अलग-अलग बना लें, कहीं तो कुछ तो होगा। और जब तक अगर को जिद रखनी है तो आप रखिए चंडीगढ़ में, तो हम अलग तो बना लें कि अपनी तो बना लें। जो दोनों के बीच में है, मान लो गुड़गाँव है उधर, इधर चंडीगढ़ का बीच में कहीं हो जाएगी तो पूरा हरियाणा विकसित हो जाएगा। लाखों लाखों करोड़ों रुपए का निवेश आएगा, है ना? लोगों को सुविधा होगी, प्रशासनिक सुविधा होगी, न्यायिक सुविधा होगी, टाइम से न्याय मिलेगा। अब इतनी पेंडेंसी पड़ी है, 16-18 लाख केस डिस्ट्रिक्ट और दूसरे हाई कोर्ट में। अब किसी का लिटिगेशन 20-20 साल चलेगा तो फिर क्या न्याय दिया? वो फिर स्टेट क्या है वो? और अब तो चंडीगढ़ भी कंजस्टेड सा एरिया हो गया, ये नहीं है कि खुला-डुला चलो है। वो तो जो भी होगा, होगा जी, वो तो आगे तो उसमें है नहीं ना जी, पोटेंशियल ही नहीं है ग्रोथ का, नहीं है? वहाँ है नहीं, जगह नहीं है, फिर वो तो होगा ही ऐसा। हम कहें कि उससे भी सुंदर शहर, उससे भी जीवंत शहर, उससे भी स्मार्ट सिटी हम अपना क्यों नहीं बना लेते? जहाँ हमारे कल्चर की महक हो, जहाँ हमारी संस्कृति की से जुड़ी हुई ज़मीन पे हमारा इतिहास का परचम जहाँ लहराए, तो वो क्यों हम ऐसा नहीं करते? क्यों ऐसा सोचते नहीं? हुँ? जी, तो ये हमको यही सवाल है, बाकी तो देखिए ऐसा है कि ये ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। बात ये है, काम तो चलेगा, अगर काम चलाना ही सीखा हो और चलाना ही चाहिए, ऐसा सोच यहाँ तक हो, तो काम तो चलेगा। काम तो चल ही रहा है। पहले भी चले था, अंग्रेज़ों के समय भी चल रहा था, काम तो चलेगा और आगे भी चलेगा। लेकिन कुछ तो भविष्य सोचना पड़ेगा यस, हरियाणा का। ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों को एक पहचान दें, नई पीढ़ी को एक गौरव दें कि भाई तुम लोगों का इतिहास इतना बुलंद है, तो एक नया शहर बनेगा, नई संस्था का, नए शहर का एक अपना चरित्र होता है। अपने लोगों को उस तरह का एक सोच दें, गर्व दें, एक डिग्निटी दें, स्वाभिमान हो जिसका, जी, तो वो तो फिर अब रोटी तो खाएँगे ही, खाएँगे, सब खाएँगे, है ना? जी। लेकिन आपकी एक अच्छी बात ये लगी कि लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि हाई कोर्ट में बहुत सारे केस। देखिए, ये जो सरकारें हैं, ये हाई कोर्ट, ये जो डेमोक्रेसी, ये फलाँ, ये संस्थाएँ किसके लिए हैं? लोगों के लिए तो लोगों हैं। के लिए। भाई इतनी सी बात समझोगे तो दिक्कत ही नहीं है। अगर ये सोचो कि सब मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए या मेरे बच्चों के लिए फिर तो दिक्कत हैं। जी, आप आप इस मुहिम को आगे करेंगे और मेरा ये निवेदन सब आपके माध्यम से भी और सभी से यही हम करते हैं कि एक बार इस पे विचार तो करो, जी, बात तो करो, जी। है ना? और जो कमियां दिखें, जो आपको लगे कि ये हमारे साथ गलत होगा, तो गलती छोड़ दें। तो इस मुहिम से जुड़ने के लिए कोई आपने नंबर या फिर कैसे जुड़े इस मुहिम से कुछ देखिए, हमारा एक संस्था कहो, एक संगठन जैसे एसोसिएशन हरियाणा बनाओ अभियान हमारे हमने बनाया है, उसमें कई लोग हैं। तो अभी उसको एक संस्थागत ढाँचा नहीं दिया गया, हो नहीं पाया अभी तक।
वो भी हरियाणा की तरह ही है। तो सभी हो जाएगा, करेंगे ज़रूर करेंगे इसको। सबसे निवेदन ताकि करेंगे और तो समर्थन क्या। मिले लोगों को भी, लोगों को कितने लोग यस, ये भी प्रक्रिया फिर सुझाव भी आएंगे। सुझाव। लेकिन हम सोच रहे थे कि इतना ही अगर उससे ही हो जाए एक बार, तो विधानसभा के लेवल पे ही बहस हो जाए कि भाई हमको करना क्या चाहिए। हम्म, हुँ? हमारे कौन से मुद्दे का नुकसान होगा जी और कौन से का फ़ायदा होगा, हमको कहाँ रहना, हमारे बच्चों के लिए है ना, हमारे रोज़गार के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे प्रतिष्ठा के लिए, हमारी पहचान के लिए जो ज़रूरी कदम हो वो ले लें, जी है ना? कम से कम इस मुद्दे पे चर्चा तो चर्चा करें, तो हो कम से कम। है ना? तो अगर केंद्र सरकार हमारी सहमत होती है, हरियाणा के लोगों से आप जनमत करा लीजिएगा कि भाई हमको नई दूसरी राजधानी, अगर दूसरी राजधानी कह लीजिएगा उसको, हैं? उसके बाद अगर कोई लोग चंडीगढ़ जाना चाहे तो जाए, 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 लाख बार जाए। हम कोई रोक थोड़ी है। कोई रोक नहीं है। हम 2 दिन वहाँ भी जाएँगे, हाँ, झील पे सही। घूम आएँगे और तो कुछ नहीं है उधर, है ना? तो ये बात है। धन्यवाद सर बातचीत करने। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये मुद्दा आप लोगों को भी समझ में आया होगा और आप भी अपने सुझाव ज़रूर दें कि जो ये एक बड़ा ये है कि हरियाणा की राजधानी और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो हरियाणा के अंदर ही बने, कहीं ना कहीं एक जगह चिन्हित की जाए। बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे जैसे चोपड़ा साहब ने बताया, और बहुत सारी समस्याओं का हल होगा। आप लोगों को ये बातें कैसी लगी, आप भी अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।